अरसान रफीक भट्टी साहब, ज़रा ये तो बताइए, जो इतना तारीखी इजाफा हो गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, आपने तो रोड्स पे देखा, लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है और अब लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे उनका गुजारा होगा अब? मैं जी इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। बात यह है कि मेरे बड़े करीबी अजीज़ हैं, उनका 2 पेट्रोल पंप हैं लाहौर में या नज़दीक ही। वो सुबह से आज रो रहे हैं कि जी गाहक नहीं आ रहा, पेट्रोल नहीं डलवा रहे लोगों ने छोड़ दिया पेट्रोल डलवाना। मोटरसाइकिल वाले की मजबूरी है, ज़ाहिर है उसके पास सवारी ही वही है। उन्होंने कहा जी कि कार वाले जहाँ पे 25-30 लीटर डलवाते थे, उन्होंने 5 से 10 लीटर पे आ गए हैं। इसी तरह डीजल जो है वो बिल्कुल लोग कम हो गए हैं। आज मैं गया एक लारी अड्डा इधर जिना टर्मिनल पे ठोकर न्याज बेग पे, तो वहाँ पे जो 49 सीटों की गुंजाइश वाली बस थी, उसके अंदर 12 मुसाफिर थे टोटल, क्योंकि किराए बढ़ गए हैं। अब वो जब मैंने ट्रांसपोर्टर से बात की, जो उसका मालिक वहीं खड़ा मुझे मिल गया, तो वो सर पकड़ के बैठा हुआ था। वो कहता है जी मुझे बताएं, मैं 12 बंदे लेके जा रहा हूँ, मैं तो 50 बंदे लेके जाने हैं, तो 12 में मेरे पैसे ही नहीं पूरे होने। किराया हमने, उन्होंने कहा जी कि 24% हमने बढ़ाया है, हुकूमत ने 24% किराए बढ़ाए हैं, लेकिन जो डीजल है उससे बढ़ने से देखें कि ये सारा कुछ, ये मामला जो हैं ये ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन, हर गुजरे दिन के साथ। अब जो बंदा, अब एक वो मोटरसाइकिल वाले की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो वहाँ पे पेट्रोल पंप पे खड़ा था, तो मैंने उससे बात की, तो वो कहता है जी तो पेट्रोल पंप में 5000 रुपये लीटर हो जाए, मैं तो 100 ही पाना है जी। अच्छी बात उसने की, लेकिन बात यह है कि आप क्या इसका कोई और हल नहीं था क्या? इसमें हम अब देखें, इसमें जो बेसिक इंपैक्ट आना है ना, वो आना है कल सुबह से। आपकी सब्जियां, गोश्त, दालें, चावल, आटा, चीनी, आपकी मुर्गी का गोश्त, आपके बाकी बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, मटन, हर चीज ये बारबरदारी जब होनी है, जब उसकी अच्छा, ये बात आपकी ठीक है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है हर चीज़ पर आता है। विफाक की सूरत हाल लेते हैं। कामरान खान साहब, ये बताइए, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ भी गई और इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी हो गई, अब इसके बाद जो महंगाई का तूफान आएगा, हुकूमत के पास इसका क्या मैकेनिज्म है कि आम आदमी को किस तरह से इस महंगाई से बचाया जा सकता है अब? जी शुक्रिया इमरान साहब। सबसे पहले तो आपने जो अपने इंट्रो में बात बताई ना कि 192 रुपये मजमूई तौर पर जो है वो एक महीने के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब आप ये देखिए कि हुकूमत ने ये जो यकदम से एक बड़ा शॉक दिया है, इतना बड़ा इजाफा किया है, तो इसके लिए जस्टिफिकेशन जो कि किसी हद तक जस्टिफाइड भी है, वो यही है कि जी आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो हैं वो इसी बुलंद तरीन सतह पे चल रही थी, इस वजह से मजबूरी थी कि जी महंगा तेल आ रहा है और उसको महंगा ही बेचना पड़ेगा, जाहिर है महंगा खरीदेंगे तो महंगा बेचेंगे, तो है। लेकिन यहाँ पर यह बात जहन में रहनी चाहिए कि ये जो कीमत में इजाफा हुआ, यानी पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए इजाफा और डीजल की कीमत में 184 रुपए का जो यकदम इजाफा किया गया है, ये तमाम का तमाम जो है ये एन उस आलमी मार्केट के रेट से मुताबिकत नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि इसमें 50 रुपए पेट्रोल के ऊपर जो है लेवी, वो भी इजाफी तौर पर इसमें शामिल है, और इसी तरीके से डीजल के ऊपर भी तकरीबन 80 रुपए जो हैं, यानी 184 रुपए जो बढ़ाए गए, उसमें 80 रुपए जो हैं वो लेवी के शामिल हैं। यानी लेवी का मतलब यह है कि वो जो हुकूमत ने आवाम से टैक्स वसूल करना है पेट्रोल की खरीदारी पर, वो लेवी जो है वो बढ़ाई गई। अगर आप उस लेवी को ना बढ़ाते तो शायद ये इतना बड़ा जो इजाफा है वो यकदम से ना होता। बल्कि अरसान रफीक भट्टी साहब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने से क्या सब्जी सस्ती हो जाएगी? क्या दूध सस्ता हो जाएगा? क्या चीनी सस्ती हो जाएगी? या शायद ज़रूरी है कि कीमतों में कमी हो जाएगी? उसका क्या मैकेनिज्म है? सिर्फ सफ़र के लिए अगर कुछ रिलीफ मिल जाता है तो बाकी का जो अजाब है या बाकी का तूफान है वो कैसे थमेगा? नहीं इमरान, देखें इसमें बड़ा वाज़ह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सिर्फ जो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको उन्होंने फ्री किया है। आज उसका अभी थोड़ी देर में नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। मामला सिर्फ इतना है कि सब्ज़ी तो आप जो है वो ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह तो आप चले जाएंगे, लेकिन वो भी तमाम रूट्स नहीं हैं, वो भी बड़े बड़े मेजर रूट्स हैं। मसलन उसमें जो ऑरेंज ट्रेन है, उसके साथ मेट्रो बस है, उसके साथ जो स्पीडो बस है, उसके साथ जो इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, ईवी वो चल रही हैं, व्हीकल्स वो चल रही हैं, उसके साथ साथ जो फीडर बसेस हैं वो चल रही हैं। मामला ये है कि कई जगह पे, सारी जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। वहाँ कम मैक्सिमम चलें, हम मैक्सिमम कवरेज दे देते हैं, लेकिन जो आपने चीज़ें खरीदनी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो तो वहीं की वहीं हो गई। जो चीज़ आज 500 रुपये में, आज उन्होंने वो गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों ने भी ऐलान कर दिया है, और उनके साथ जो हैं ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो भी मिल रहे हैं। उनकी अभी मीटिंग है आज रात को एक जगह पे, और उन्होंने ये कहा जी कि हम हड़ताल का सोच रहे हैं या बसें बंद करने का सोच रहे हैं, क्योंकि हमें ये वारा नहीं खाता डीजल इतना महंगा, हमें उन्होंने किराया नहीं देना। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह, मसलन लाहौर से पिंडी, एक जो ट्रक तकरीबन 50 से 60 हज़ार में बड़ा जो कंटेनर जाता था,
वो 1,10,000 रुपये में जाएगा। एक बस जो लाहौर से हासिलपुर या भावलपुर जाती थी वो जाती थी 50,000 रुपये में जाना आना करती थी, वो 1,22,25,000 पे चली गई है। अब मामला ये है कि ट्रांसपोर्टेशन आपकी महंगी है, आपकी प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है वो जाहिर है वो और मजीद महंगी। गो के 24%, इन्होंने 60% कल किया रात को इजाफा एकदम से, लेकिन आज हुकूमत ने थोड़ा सा उनसे बातचीत की, गुफ्तगू की और प्यार मोहब्बत से उनको फ्रेम में उतार लिया। तो शीशे में उतारने में कामयाब हो गई पंजाब हुकूमत और उन्होंने 24 से 25% के दरमियान जो है वो किरायों में इजाफा किया। लेकिन जो आपकी महंगाई का तूफान है वो कल से आएगा। चिकन आपका कम से कम 20 से 40 रुपए के दरमियान आप कह रहे हैं महंगाई का तूफान कल से आएगा। मुझे तो लग रहा है महंगाई का तूफान जो है वो आ चुका हुआ है और अब लपेट में लेगा गरीब आवाम को स्पेशली। लेकिन कामरान खान साहब, सर अवाम ये पूछते हैं कि क्या कोई और रास्ता नहीं था, क्या इतनी मजबूरी थी? 137 रुपए 1 लीटर के पीछे आपने बढ़ा दिए हैं, 3 हफ्ते तक आप कीमतें रोके बैठे रहे हैं और लग ही रहा था आवाम तो पूरी उम्मीद थे, और जिस दिन कीमतें बढ़ानी थी उस दिन तो बढ़ाई नहीं, उससे एक दिन पहले बढ़ा दी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? इमरान भाई, आपने वो बात सुनी होगी ना कि ये एक सख्त फैसला है, इस पे आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन ये तकलीफ आप अभी बर्दाश्त कर लें, उसके बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। तो वही सूरत हाल यहाँ पर है कि जी आज ये अवाम जो है ये इसको उसके ऊपर जो है ये पेट्रोल बम जो है गिराया गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी ये चीखो पुकार हो रही है और उसके बाद फिर शायद वो भी इसको जो है ना इस पर सब्र शुक्र करके जो है वो गुजारा करना शुरू कर देंगे। बात ये इमरान साहब, सब कुछ हो सकता है जी, ये चीज़ कहलाती है, जहन में रखें कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट, जब भी इस तरह के बहरान आते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया में, खासतौर पर मशरिक़ वस्ता में और पाकिस्तान और इस रीजन में आया हुआ है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान इसमें अकेला नहीं है, यहीं पे आपको गुड गवर्नेंस शो करनी होती है, यहीं पे आपको क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो करनी होती है, यहीं पे जो डैमेज होता है उसको डैमेज कंट्रोल करना होता है, ताकि आप अपनी आवाम को उस डैमेज से, उस नुकसान से बचाएं और इसके अपनी अच्छी प्लानिंग के जरिए आप ये जो डैमेज है इसको कंट्रोल करें। अब उसके लिए क्या है, वज़ीर आज़म ने, आप कहेंगे कि जी बहुत से इकदाम किए हैं जो उन्होंने अनाउंस किए थे कि जी तेल की बचत भी होगी, उस बचत का हाल आपने सुन लिया कि कल ही हमने खबर दिया है कि जी मार्च के महीने में, यानी पूरे मार्च के महीने में ये गुज़िश्ता साल की निस्बत तेल की बजाय खपत कम होने के वो ज्यादा हुई, और उसकी वजह यह है कि होर्डिंग हुई है, बड़े पैमाने पर पेट्रोल जो है वो जखीरा कर लिया गया, पेट्रोल पंप मालकान ने भी और पेट्रोल कंपनियों ने भी। दूसरी बात यह कहा गया कि जी सरकारी महकमों में 60% गाड़ियां जो हैं वो स्टेशन होंगी, ग्राउंड होंगी, और इतना पेट्रोल जो है वो इससे बचाया जाएगा। इसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा, कोई इसका ऑडिट नहीं हो रहा, और हुकूमत के ज़राए, हुकूमती ज़राए ने खुद इस बात को माना है कि जी उसके ऊपर मनोअन अमल जो है वो नहीं हो रहा। तो अब आप ये बताइए कि ये सारा आसान काम आखिर में फिर यही होता है कि जी आप अपने ऊपर अपनी तकलीफ खुद लेने के लिए बजाय आपको अवाम ही नजर आती है हर दफा कि जी ये सारा जो फाइनेंशियल बर्डन है ये आप पास ऑन कर दें अवाम की तरफ। महंगी चीज आ रही है, उतनी महंगी आप अवाम को भी दे दें। तो ये कोई क्राइसिस मैनेजमेंट तो ना हुई ना, ये फिर गुड गवर्नेंस तो ना हुई, ये फिर डैमेज कंट्रोल तो ना कर सके आप कि ये तो बड़ा आसान काम है कि जी महंगी चीज मिल रही है हमने महंगी दे दी। भाई आप उस महंगी चीज अगर मिल रही है तो उसके असरात से अवाम को बचाइए, ताकि पता चले कि जी हाँ ये एक गुड गवर्नेंस के तहत आपने ये फैसले किए, ये इनकलाबी इकदाम किए, ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए, और उसके नतीजे में फिर ये हुआ कि जी आपने इतनी बड़ी बचत कर ली और अवाम को एक इतने बड़े फाइनेंशियल बर्डन से जो बचा लिया। दैट एलिमेंट इज मिसिंग। आपके सामने है ये चीज कि ऐसा नहीं हुआ, हमें हुकूमती सतह पे कोई नजर नहीं आ रहा कि जी हुआ। ठीक है, वक्ती तौर पे जो रिलीफ दिया है कि जी ये ट्रांसपोर्ट जो है वो सस्ती कर दी गई है, वो जो रिलीफ इन्होंने अनाउंस किया है कि जी ये 100 रुपए पर लीटर के पीछे 20 लीटर के लिए मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए मिलेगा, उसके लिए कोई अभी मैकेनिज्म जो है दैट इज नॉट इन प्लेस। वो कोई मैकेनिज्म उसका नहीं है, वो सिर्फ अभी हवाई बात है। सिर्फ सिंध हुकूमत ने शायद अनाउंस किया है, बाकी और किसी जगह एज सच कोई अनाउंसमेंट नहीं है, उसका कोई मैकेनिज्म जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा। तो वो ये सारे जो है ना, जिसे हम कहते हैं कि लॉलीपॉप्स जो हैं वो दिए जाते हैं और जस्टिफिकेशनें दी जाती हैं बाकायदा कि जी ये वजह थी, आलमी मार्केट में ये हुआ था, इस वजह से हम मजबूर हैं और हमने सीने पे पत्थर रख के ये सख्त फैसले किए हैं। तो ये सारी जो है ना ये लिप सर्विस है जी। और सॉरी टू से हुकूमत अगर मुखलिस हो तो वो उसके पास बहुत से जराए हैं। आपने पूछा कि जी क्या और कोई मुतबादल तरीका नहीं हो सकता था इस बर्डन से बचने के लिए? बहुत से जराए होते हैं, लेकिन ये सारे डिपेंडेंट होते हैं जब आप गुड गवर्नेंस हो आपके पास क्राइसिस मैनेजमेंट के स्किल्स हो, तो तभी आप कुछ कर सकेंगे।